हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए सदैव मार्गदर्शन और सहयोग दिया है। प्रदेश में वन संपदा निरंतर समृद्ध हो रही है। पीएम जनमन अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन मिलेंगे छिंदवाड़ा के वन उत्पाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई वोकल फॉर लोकल और श्री अन्न योजना विकसित भारत समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सशक्त नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों से प्रदेश के श्री अन्न, वन उत्पाद और औषधियों को देश में अलग पहचान मिल रही है। सच मानो मेरे को लगा कि मैं वापस अपने वो 30-40 साल पुराने दौर में पहुंच गया। उस प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला वन उत्पाद, श्री अन्न और वन औषधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के अचार चिरौंजी, शहद, आंवला, हर्रा, पहेड़ा महुआ, अर्जुन, कोदो कुटकी, ज्वार, मक्का जैसे उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेज़न पर भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें आसानी से अब घर बैठे ही खरीदा जा सकता है। प्रधानमंत्री जनमन अभियान के अंतर्गत अब ये उत्पाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो रहे हैं। कलेक्टर श्री मनोज पुष्प के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन छिंदवाड़ा के प्रयासों से पीएम जनमन अभियान के अंतर्गत वनों से आच्छादित जिले के ये वन उत्पाद अब न केवल छिंदवाड़ा जिले के बल्कि प्रदेश के बाहर के उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंच सकेंगे। स्व सहायता वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय कैडेट कोर को सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री जी पहुंचे और उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर डाली। और आज हम आपको बताएंगे बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो भारत सरकार चला रही है और जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। वो सारी योजनाएं आपको इस वीडियो में अंत तक मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए भाषणों और उद्घोषणाओं के साथ आज का हम वीडियो समापन करेंगे। कई सारी योजनाएं छात्र छात्राओं के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए शुरू की गई हैं, जिनके बारे में महिलाओं के लिए खासकर कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को स्टेटस पे लगाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को अपने मोबाइल और लैपटॉप तक पहुंचाने के लिए। तो आज हम महिलाओं के लिए, किसानों के लिए लागू की गई कुछ योजनाएं हैं। राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कुछ योजनाएं हैं। सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ दे रही है। छात्रों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए एक ऐसी एसबीआई द्वारा चलाई जा रही पशुपालन योजना के बारे में बताएंगे, जिससे आपको बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। यदि आप किसान हैं और यदि आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो यहां पर आपको बहुत ही कम ब्याज दरों पर आपको इंटरेस्ट पर आपको पशुपालने के लिए लोन मिल जाएगा। पशुपालन योजना के लिए आवेदन कैसे करना है ये हम बताएंगे। और सबसे खास बात तो है कि आपको बताया जा रहा है कि बजट बहुत अच्छा है, सब सस्ता हो गया, सस्ता हो गया। देखते हैं सस्ता हुआ है या महंगा। इस पर हम आटे दाल से लेकर सोयाबीन से लेकर दूध और पेट्रोल और सोने चांदी तक जाएंगे, सारी बातें करेंगे और क्या क्या हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की रेस में जो कभी मौजूद थे कमलनाथ जी, आज उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, कमलनाथ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कमलनाथ को बयान सुनते हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सुनने में आ रहा है कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने लेकिन क्या कहा है इस बात पर आप सुनिएगा। प्रदेश कांग्रेस ने बोला है कि दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारेगी, तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नकुल जी लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है। सबसे चर्चाएं हो रही हैं, जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। जो प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामे? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। तो कोई किसी पार्टी से बंधा नहीं है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने साहब कहा कि भाई कोई किसी पार्टी से बंधा थोड़ी है, इसका मतलब कि भाई पार्टी छोड़ सकते हैं। अब इसी को लेकर उनके छोटे बेटे, उनके बेटे के चलो उसके बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि आज आपने जो वीडियो ओपन किया है वो किया है खास करके बजट के लिए और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए, लाडली बहनाओं के लिए, आवास योजना के लिए। साथ ही साथ लाडली बहनाओं की किस्त बहुत जल्द आने वाली है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी 10 तारीख में काफी समय है। लेकिन 450 रुपए का सिलेंडर, 450 रुपए का सिलेंडर कल से लाडली बहनाओं को मिलना शुरू हो चुका है। कई जिलों में
ये शुरू हो गया है कल से ही, कई में अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इसके लिए 118 करोड़ रुपए का अनुदान राशि का अंतरण कल मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, लाडली बहना का 30 सेकंड का वीडियो देख लीजिए। आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 45,89,000 बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना में 1,018 करोड़ की अनुदान राशि अंतरित करने की कृपा करें। ठीक है, तो लाडली बहनों के लिए योजनाएं लगातार सरकार प्रयासरत है कि उनको नाखुश ना किया जाए। इसके लिए विपक्ष को सीधे मुंह जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि भैया हमने तो आपके लिए अनुदान दे दिया, अब लो भैया 450 रुपए में सिलेंडर। विश्वास का बजट, महिला उद्यमियों को 30 करोड़ रुपए मुद्रा लोन और 10 वर्षों के उच्चतम स्तर पर महिलाओं का नामांकन। माना कि हमने लड़कियां पढ़ने लगी हैं, माना कि हम लड़कियों के लिए सरकार योजना चला रही है, लेकिन हमारे बजट में आखिर क्या हो रहा है? बजट वास्तव में सस्ता हुआ है या महंगा? इस पर हम चर्चा थोड़ी देर से करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने वर्षों तपस्या करने के बाद बीजेपी में एक बड़े ओहदे पर रहने के बाद प्रधानमंत्री तक रहने के बाद लालकृष्ण आडवाणी को एक तरफा कर दिया गया था। मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने लालकृष्ण आडवाणी के लिए कौन से शब्द कहे हैं, आप वो सुन लेते हैं। इनको भारत रत्न मिलने जा रहा है, तो आडवाणी जी को भारत रत्न मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, मैं बार बार बोलना चाहता हूं कि आप किस जिले से ये न्यूज देखते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में जिला जरूर लिखें। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। अत्यंत आनंद का विषय है हम सबके लिए। हमारे अपने नेता, जिनका हमने कई रूप में पार्टी के अंदर भी और सरकार के माध्यम से भी उनके अपनी कार्यक्षमता देखी, ऐसे यशस्वी हमारे नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आभार मानते हैं। ऐसी प्रकार के निर्णय से सामाजिक जीवन में साफ सुथरे और लंबा जीवन जीने वाले व्यक्तियों को एक तरह से प्रेरणा भी मिलेगी और हम सबके लिए आदर्श भी बनेंगे, खास करके उनके जीवन। तो चलिए, ये तो रही हमारे लालकृष्ण आडवाणी जी की बात। आपके मन में क्या है ये बताइएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे सरकार तिलहन आपको पता होगा, अगर कोई किसान सरसों, सोयाबीन या सूरजमुखी की खेती करता है तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं सरसों या फिर कोई भी तिलहन। सरकार तिलहन के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देकर खाद्य तेलों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति बना रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान इतने सक्षम हो जाएं तिलहन पैदावार करने के लिए कि हमको बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। अभी आपने देखा होगा कि हम तेल के लिए कई सारे अदर राज्यों पर भी निर्भर रहते हैं, या फिर हमारा देश बाहरी राज्यों से तेल इंपोर्ट करता है, लेकिन हम तेल अपने भारत में ही डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए व्यापक कार्यक्रम भी शुरू करने जा रहे हैं। और अंतरिम बजट में कहा गया है कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर वर्ष सीमांत और छोटे किसानों सहित लगभग 11 करोड़ किसानों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो अब तक आपकी 6,000 रुपए मिलती थी, अब 9,000 रुपए की जाएगी। तो कृषि सम्मान योजना, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत अब राशि आपको 9,000 रुपए मिलेगी। तो बजट में एक फायदा तो आपको हुआ है। अब बजट के बाद हम बात करेंगे कि छात्रों के लिए लैपटॉप के लिए 45,000 रुपए सरकार दे रही है। अब आप बोलेंगे सर ये एमपी की है, गुजरात की है, राजस्थान की है, तो ये केंद्र सरकार की है, तो हर राज्य में लागू है। हर राज्य में लागू है 45,000 रुपए किसी भी की छात्रवृत्ति या लैपटॉप। अगर आपको लैपटॉप लेना है तो लैपटॉप मिलेगा, लैपटॉप नहीं लेगा तो उसके 45,000 रुपए मिलेंगे।
प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना, इसके तहत आपको अपने स्कूल के प्राध्यापक या स्कूल के संचालकों से बात करनी है, क्योंकि इसमें जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो या तो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल या गरीबी रेखा से नीचे वाले होने चाहिए। सरकार जो लैपटॉप दे रही है इसमें 45,000 रुपए के साथ साथ 75,000 से लेकर 1,25,000 तक की स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। अब ये स्कॉलरशिप का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना। इसके लिए आप अपने स्कूल से संपर्क करिएगा। कोई बेटा हमको फोन मत लगाना, कुछ लोग फोन लगा के पूछते हैं कि सर योजना कहां से मिलेगी। देखिए मैंने आपको जानकारी दे दी, जागरूक करना दीप्ति सिंह एकेडमी का काम है, लेकिन आपके लिए स्कॉलरशिप कैसे प्राप्त होगी आपको स्कूल में संपर्क करना पड़ेगा। ओके लगा दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर योजना में इस 8वीं तथा 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर अब किसको मिलेगा, 8वीं और 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। योजना में छात्रों को रहने के लिए 3,000 रुपए अतिरिक्त छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। किताबें स्टेशनरी खरीदने के लिए 5,000 रुपए प्रतिवर्ष की सहायता भी दी जाती है, ताकि कोई बच्चा वंचित ना रह जाए पढ़ाई से। उनके लिए मिलेगी क्या, स्टेशनरी। तो कौन सी चीजें कैसे मिलेगी, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। योजना की पात्रता में अगर देखो तो सिर्फ ओबीसी, ईबीसी, डीटीएन छात्रों को ही शामिल किया गया है, और माता पिता की वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि सालाना वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए माता पिता की कंप्लीट इनकम। कक्षा 9 या 11 में अध्ययनरत छात्र अगर आप हो तो इसके लिए 8वीं तथा कक्षा 10वीं में 60% से अधिक अंक लाने होंगे। तो याद रखना कि यहां पर परसेंटेज की भी बाउंडेशन बताई जा रही है। प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम छात्रों के साथ साथ महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों के लिए चल रही सारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज हमारे राहुल गांधी शिव भक्त बन गए। मैंने वीडियो आपको दिखाया, अगर आपने ना देखा तो शुरुआत से देखना, ठीक है। राहुल गांधी शिवभक्त बनने के पीछे क्या लॉजिक है ये आप देख सकते हैं। ये राजनीति क्या क्या नहीं करवाती, मैं एक बार और आपको वीडियो चला के दिखाना चाहता हूं 30 सेकंड का। चलिए राहुल गांधी को देखते हैं शिवभक्त के बाद, उसके बाद हम बात करेंगे कि एससी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2024 में आवेदन करने के लिए आपको एनएसपी पोर्टल पर नया पंजीयन कराना पड़ेगा। इसका फोटो खींच लीजिए और किसी भी एमपी ऑनलाइन या पर जहां पर आपके फॉर्म भराए जाते हैं वहां पर जाकर इस स्कॉलरशिप के बारे में पूछ के डायरेक्ट फॉर्म भरा सकते हैं, या फिर अपने स्कूल कॉलेज में जाके बात कर सकते हैं। चलिए पहले राहुल गांधी को देखते हैं कि वो आज पंडित बने हुए घूम रहे हैं। एक बेहतरीन तस्वीर दिखाते हैं। राहुल गांधी आज शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। तो ये राम राज्य आने की संभावना जताई जा रही है। जो लोग विरोध किया करते थे एक समय पे कि पूजा पाठ या मिथ्या है, और आज वही पूजा कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो राहुल गांधी, देखो राहुल गांधी जी शिव की पूजा करने लगे हैं। इस पर आपके क्या कमेंट है, या तो कटाक्ष करोगे आप या फिर इनको अच्छा बोलोगे। जो भी बोलोगे कमेंट बॉक्स में बोलना जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते वीडियो को स्टेटस पे लगा लेना, आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है, ठीक है। चलिए अब ये स्कॉलरशिप तो आपको मिल गई, ठीक है। मेधावी छात्रों के लिए, मेधावी छात्रों को ही मिलेगी ये, ठीक है, सबको नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, अच्छे नंबर लाना जरूरी है, इसलिए पढ़ाई कर लो। अच्छा, पशुपालन के लिए एसबीआई की तरफ से आपको लोन दिया जाएगा। यहां पर ग्रामीण वाले किसान हो चाहे शहरी क्षेत्र के किसान हो, सबको मिलेगा। साथ ही साथ एसबीआई पशुपालन योजना के तहत पूरे 3 लाख रुपए का लाभ आप ले सकते हैं, ठीक है भैया। कैसे मिलेगा सर ये बता दो हमको। तो यहां पर मूल रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आती है। अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो आपके लिए इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इस योजना में आपको 3 लाख रुपए तक की लोन राशि मिलेगी, और इस पर आपको वार्षिक लोन मात्र 7% ही देना है। सोच लो आप 7% किसको बोलते हैं आजकल, बहुत मतलब 10-12 8-9% तो नॉर्मल, 8-9% तो नॉर्मल होम लोन में मिल रहा है, तो आपको 7% ठीक है। क्या है लाभ लेने वाले लोगों के लिए पात्रता, तो भैया कौन कौन है, भारत का निवासी होना चाहिए, वो तो तुम हो गई, पाकिस्तान वाले मत ले लेना। आवेदक की उम्र 18 वर्ष की होनी चाहिए, तो भैया एडल्ट होना जरूरी है। आवेदक के ऊपर पहले से किसी का लोन फॉल्ट नहीं होना चाहिए। देखो लोन होना और लोन फॉल्ट होना अलग बात है। लोन फॉल्ट का मतलब यह है कि भैया पैसा ले लिया और चुकाया नहीं, तो आप लोन फॉल्ट पे और डिफॉल्टर कहलाओगे। लेकिन अगर आपने लोन ले रखा और आप चुका रहे हो, आपके क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर अच्छा है, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, डायरेक्ट लिंक के तहत आपको पैन कार्ड,
आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर और अन्य व्यवसायिक कागजात लगेंगे। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के किसी भी एसबीआई शाखा में जाना। देखो, आप इसके माध्यम से मत सोचो, आप तो क्या करो, एसबीआई शाखा पहुंच जाओ। अगर आप ये पात्रता रखते हो तो आप जाके वहां पर एक बार डॉक्यूमेंटेशन करवा लो, क्योंकि देखो लोन लेना इतना आसान नहीं है कि मैं बोलूं और कल पैसे आ जाएं। बोलते 5 मिनट में लोन, अरे 5 मिनट कोई लोन नहीं देता। 5 मिनट लोन आ जाएगा भैया, ऐसे 10 लाख रुपए आ जाएंगे, भैया ऐसा नहीं आते, बहुत मेहनत लगती है, तो वो देख लेना करके, है ना। तो भैया पशुपालन में योजना में अब बात करते हैं विशेष चीजों की कि आखिर बजट के बाद क्या सस्ता हुआ क्या महंगा। पूरे साल का बजट देखिए, इन्होंने बहुत हवा बनाया कि ये सस्ता कर दिया, वो सस्ता कर दिया। देखो वास्तविकता क्या है, ध्यान से देखिएगा। 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 यानी कि 1 साल पहले जहां आटे का दाम 36.81 रुपए था, वहीं ये दिसंबर 2023 में बढ़कर 36 रुपए हो गया, 36 रुपए हो गया, 69 हो गया। तो ये आटे के दाम में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी कि आटा लगभग वही मिल रहा है। देखो आपके यहां भी आटा की कीमत वही होगी, लेकिन आटे के लिए हमारे जो ये मुख्यमंत्री जी ने है एक भारत सरकार या भारत आटा आपके यहां मिल रहा होगा। भारत आटे को सस्ते दामों पर बेचकर दूसरे आटा कंपनियों की बाराबाजी ने, दूसरे आटा कंपनी हम दाम नहीं बढ़ा पा रहे, तो ये काम तो अच्छा करा कि आटा महंगा नहीं हुआ है, इस पर हम सरकार की सराहना करते हैं। ठीक है, चावल की बात करें तो 37 रुपए था 1 जनवरी 2023 को, लेकिन अब हो गया है ये कितना, 43 रुपए। 31 दिसंबर 2023 को ये क्या हो गया है, 43 रुपए हो गया है। लगभग चावल जो है 5 से 6 रुपए प्रति केजी बढ़ चुका है। सोयाबीन तेल की बात करें तो ये 44 रुपए, तुअर दाल बढ़ चुकी है, और सोयाबीन जो तेल है ये थोड़ा घटा है। अब देखो आपको पता होगा 1 साल पहले करीब तेल का जो पीका आता था, कुप्पा आता था, वो बहुत महंगा हो गया था। 2000 से लेके 1900 रुपए तक हो गया था 15 लीटर का भाव। आजकल वो कम होकर 1700-1600 रुपए हो गया है। तो भाव कम हुआ है, लेकिन ये भाव कम होने की वजह क्या है, आप किसान भाई बहन हैं जिन्होंने मेहनत करके तिलहन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी करी है, उत्पादन बढ़ोतरी करी है, जिसकी वजह से तेल सस्ता हुआ। ठीक है, यहां पर तुअर दाल जो है बहुत महंगी हो गई है। पहले कितनी थी, 110 रुपए, अब 150 रुपए किलो तक मिल रही है। इसका मतलब है कि तुअर दाल महंगा हो रहा है। दूध में भी 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हो चुकी है, तो फिर दूध महंगा हो गया है, और अगले साल तक ये दूध जो है ये 60 से 62 रुपए प्रति लीटर होने की संभावना बताई, यानी 2 रुपए और बढ़ेगा अपना लास्ट तक, अगले साल तक। ठीक है, शक्कर के दाम में भी 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 41 से 44 रुपए पहुंच चुका है। अब हम बात करते हैं कि प्याज के दाम में, देखो प्याज के दाम को हम इसलिए काउंट नहीं करेंगे, ये सीजनल होती है। प्याज और आलू के ऊपर अगर आप वोट देते हैं तो आप बेवकूफ हैं। कुछ लोग, अरे प्याज महंगा हो गई सरकार गिरा देंगे, आलू महंगा हो गया सरकार गिरा देंगे। भैया आज लहसुन 100 रुपए पाव मिल रहा है, 400 रुपए किलो है, और अगर आप अभी थोड़े दिन रुक जाओ तो ये आपको 25-50 रुपए किलो मिल जाएगा। तो ये क्या होता है कि जब पैदावार कम होगी या जब पैदावार नहीं होगी उस समय आपके भाव बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये बात तो अपने को समझना चाहिए, अक्कल लगा के वोट देना चाहिए। भैया आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, कोई आपके लिए विकास डेवलपमेंट कर रहा है, अगर कोई आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो उनके लिए वोट दो, लेकिन ऐसा नहीं कि प्याज महंगी हो गई सरकार गिरा दो। कई बार गिर चुकी है प्याज पे सरकारें, इसलिए बता रहा हूं मैं। टमाटर महंगे, गर्मी में टमाटर हो जाते हैं 150 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। मत खाओ भैया, मैं तो नहीं खाता। 2 महीने 1 महीने नहीं खाएंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, 1 महीने मत खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं हमको तो खाना ही है तो फिर लो महंगा, उस चक्कर में आपको दिमाग खराब होता है। क्या जरूरत है भैया टमाटर छोड़ो। ठीक है, तो टमाटर के दाम देखो 10 रुपए बढ़ गए हैं, अब 23 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, 33 रुपए मिल रहा है। तो ये कोई बात हुई है क्या? अभी जब पैदावार होगी ना तो 5-5 रुपए किलो भी लोग खरीदते नहीं है, और किसान फेंक देते हैं। प्याज और टमाटर फेंक के भागते हैं जब सस्ते बिकते हैं तो। ठीक है, तो किसानों को ध्यान रखना। अच्छा, चैनल सब्सक्राइब करा कि नहीं आप लोगों ने? प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको मैं व्यवस्थित न्यूज देता हूं पर डे, रोज शाम को आपको डेली ऐसे मुद्दों पर बात करता हूं जो आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। वर्ग 2, वर्ग 3, महिला पर्यवेक्षक सबकी क्लासेस भी चल रही हैं। लेकिन चूंकि आप एक भारत के नागरिक हैं और आपके लिए सारी बातों पर चर्चा करना या चर्चा का विषय निकालना बहुत जरूरी है, और आपको पता होना चाहिए सब जो चीजें हो रही है ना, कि बजट बहुत महंगा कर दिया, बहुत सस्ता कर दिया। देखिए, आप पुराने समय से लेकर अब तक देखिएगा तो हमेशा चीजें महंगी ही होती है, महंगाई दर बढ़ती है। हाँ, कौन सी सरकार महंगाई दर को कंट्रोल कर रही है यह महत्वपूर्ण है। महंगाई दर एकदम से नहीं बढ़ना चाहिए, महंगाई दर बढ़ेगी। क्यों? देखो सिंपल सी बात है, आज जो चीज
और देखो एक चीज और हुई है, अगर आपको यकीन ना हो तो अपने आसपास देख लेना, आप खुद देख लो। अच्छा, जो भी वीडियो देख रहा है अपने ऊपर अप्लाई कर दो, कोई भी हो, XYZ, जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपके घर परिवार की आय में बढ़ोतरी डेफिनेटली हुई है पिछले 10 सालों में। 10 साल पहले आप गरीब थे तो आज आप एक सामान्य परब में आ गए होंगे, ये श्योर है। 2 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा चुका है, और ये केवल सरकार की मंशा नहीं थी, ये आपकी भी होनी चाहिए। अगर आप काम करेंगे, आप काम करके मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो आपके घर का बजट ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूं, अगर यकीन ना हो तो कमेंट बॉक्स में देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखना चाहता हूं कि 10 साल में आपके परिवार की ग्रोथ हुई है डेफिनेटली, ये मैं लिख के दे सकता हूं। आज अगर आप 10 साल पहले बहुत ज्यादा राशन खरीदने में सक्षम नहीं होते होंगे, लेकिन आज आप खरीद सकते हैं। 10 साल पहले आपके घर में अगर 2 व्हीलर नहीं होगी तो आज आपके यहाँ 2 व्हीलर होगी, और जिनके यहाँ 2 व्हीलर थी उनके यहाँ 4 व्हीलर होगी। जिनके यहाँ मकान नहीं था 10 साल पहले, आज उनका मकान होगा। तो बेसिक चीजें क्या होती हैं कि रहना, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजों के लिए सरकार व्यवस्था इसलिए ही करती है ताकि आप लोग अच्छा जीवन यापन कर सकें, और वही हमारा उद्देश्य है। इसलिए शिक्षा भी सस्ती, शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, ये दोनों चीजें अगर आपकी प्रॉपर मिलती रहती हैं तो आपका परिवार समृद्ध की तरफ बढ़ता रहता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा आपको मिले, और हम भी आपको बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर चैनल पर पढ़ाते हैं, ताकि आपके बच्चे अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाएं, अच्छी नौकरी ना भी लगे तो अच्छा व्यवसाय कर पाएं, अच्छा व्यवसाय ना कर पाए तो अच्छे धंधे के यहां पर कहीं काम कर सकें। यानी कि आपका स्किल डेवलप करना बहुत आवश्यक है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी चैनल पर आपका स्किल घर बैठे, अगर आप इंदौर जैसी संस्था में, इंदौर में नहीं आ सकते, हमारी इंदौर में 2 कोचिंग है, ठीक है, LIG पर है, भारूकुआ पर है, लेकिन हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट घर बैठे प्रोवाइड करा देंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज सिखाएंगे ताकि आपके बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त करके अच्छी जगह पर कुछ काम कर सकें। ठीक है, चलिए भैया, तो यहां पर आपका आटा दाल के बाद गैस सिलेंडर, देखिए गैस सिलेंडर, अब चुनाव आ रहे हैं, देखो चुनावी दाव पेच भी करती है कोई भी सरकार हो। मैं आपको बता दूं, लाडली बहना योजना का जो पैसा बढ़ाया गया है ना, ये सरकार की वजह, वो कांग्रेस की वजह से बढ़ गया। क्या हुआ था मैं बता दूं आपको, मामा ने बोला कि चुनाव जीतना है। अब समझना ध्यान से, गलत समझना, मामा ने बोला चुनाव जीतना है तो उन्होंने क्या सुना दिया, लाडली बहना योजना कितने, लाडली बहना को कितने मिलेंगे भैया, 1000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ठीक है, वहां पर पता नहीं कौन सी योजना थी, कांग्रेस ने लॉन्च कर दी, हम 1500 देंगे, जब जीतेंगे तो हम 1500 देंगे। कितने देंगे, 1500 उन्होंने बोल दिया। इनने सोचा 1500 चक्कर में कहीं सरकार, जनता भाग नहीं जाए उनकी तरफ वोट देने के लिए, तो इनने क्या कर दिया, हम आपको 3000 रुपए तक देंगे और अगले महीने 1250 कर देते हैं। तो हम तो दे ही रहे हैं ना, तो वो देंगे, वो वादा कर रहे हैं, हम तो दे रहे हैं। तो लोगों ने बोला चलो ठीक है, तुम मम्मा तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही हुआ कि अगर वो 1500 का लालच नहीं देते तो ये 1000 रुपए ही मिलते रहते, तो आपको 1250 मिल रहा है। तो ये चलो उनकी वजह से आपको फायदा तो हो गया। अब देखो, गैस आपकी जब चुनाव आने वाली होती है तो गैस और पेट्रोल, मैंने कल भी वीडियो बनाया था, अभी पेट्रोल और गैस आपका स्थिर रहेगा, सस्ता भी हो जाएगा। अभी तक पेट्रोल सस्ता भी हो जाएगा 2 रुपए, अभी जब तक लोकसभा चुनाव है। जैसे ही चुनाव खत्म उसके बाद धुर्र से बढ़ जाएगा। देखो घरेलू गैस में 150 रुपए तक कम हो गए, और अभी भी 450 में गैस सिलेंडर इसलिए बांटे जा रहे हैं ताकि आप बटन दबा दो। ठीक है, बट ये हर सरकार करती है। आप केजरीवाल सरकार की बात करेंगे तो वो बिजली पानी फ्री कर रहे हैं, उधर हम बिजली फ्री करेंगे, तो यही बोला हम भी बिजली फ्री करेंगे। अच्छा, बिजली फ्री कैसे मिलेगी, इस पर भी आपको कल एक व्यवस्थित वीडियो बना के दूंगा। 300 यूनिट तक बिजली सबको फ्री मिल सकती है, कोई भी व्यक्ति को। उसके लिए एक बहुत बड़ी सी योजना है, उसके बारे में कल चर्चा करूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। कमर्शियल गैस भी कम हो गई है, देखो गैस सिलेंडर कम हो गए, आटा कम हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम की बात कर लें तो भैया यहां पर 1 जनवरी को थे 89 रुपीज, और 1 जनवरी 23 को, 31 दिसंबर 23 को, ये लगभग पूरे साल, आपको पता है 1 साल पहले भयंकर भड़ल्ले से बढ़ गए थे, कितने, 108 रुपए सीधे, 90 भी नहीं थे, 80-82 रुपए थे, 85 रुपए से सीधे 108 पहुंच गए, 1-2 महीने में ही बढ़ गए। और अब उनको पता था कि अगर चुनाव के समय बढ़ाएंगे तो तुम लोग वोट नहीं दोगे, लेकिन अब क्या हुआ, अब 1 साल से पता ही नहीं चल रहा कि महंगा पेट्रोल बढ़ रहा है, बढ़ ही नहीं रहा, उतना ही है। उन्होंने बढ़ा लिया जितना बढ़ाना था, अब नहीं बढ़ाएंगे 3 महीने तक। हो सकता है कभी ये 100 रुपए के नीचे 99 रुपीज आ जाए, पता चला, और कम हो सकता है, लेकिन बढ़ेगा नहीं, अभी चुनाव तक तो नहीं बढ़ेगा। तो 3 महीने कर लो। और हाँ, सोने चांदी की बात कर लें तो सोने के भाव 8000 रुपए तक बढ़े हैं पिछले साल,
8,000 रुपए तक सोने चांदी बढ़ गया। लेकिन अब ध्यान रखना, मैंने बोला है कि ये जैसे ही अभी 2 महीने तक आपको सोना खरीदने का बढ़िया समय है। अभी कितना 63 हो गया ना, 63 की जगह पर ये 70-75 पहुंचने वाला है 1 साल बाद। लेकिन अभी आपका सोने का भाव 1 महीने तक स्थिर रहेगा और अभी कुछ दिन तक तो गिरेगा। और कितना ज्यादा नहीं कि गिर गया का मतलब 2-3 हजार रुपए कम हो जाएगा। गिरता है तो 300-400 रुपए ही गिरता है, बट बढ़ता है तो हजारों से बढ़ता है। ठीक है, तो 400-500 रुपए कम होने वाला है सोने चांदी के भाव। ठीक है, होम लोन की ब्याज दरों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है 0.25%। तो ये होम लोन का जो होम लोन लेना अभी, हालांकि सबसे अच्छा एक चीज, अगर आपको होम लोन लेना हो तो सबसे अच्छा समय है ये 2024, सबसे अच्छा समय है। 23 और 24 2000 सबसे अच्छा समय है। होम लोन की ब्याज दरें बहुत कम है अभी फिलहाल। तो अगर आपको होम लोन लेना है तो बढ़िया समय है, होम लोन आप ले सकते हैं। सोना खरीदना हो तो 1-2 महीने तक खरीद लो, उसके बाद मत खरीदना, महंगा होने वाला है। ठीक है, पहले खरीद लो आप। डिपॉजिट की आप बात करेंगे तो देखो, साल 2 साल 3 साल के डिपॉजिट में कुछ, जैसे 1 साल के लिए डिपॉजिट करोगे तो 6.8 मिलेगा, 2 साल के लिए करोगे तो 7% मिलेगा, और 3 साल के लिए करोगे तो 6.5% मिलेगा। ये फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें हैं जिनको कंपेयर करके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ है अपने पास, चलाना है? ठीक है, तो ये बजट में 4 फरवरी से बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। बदलाव क्या हुए मैंने आपको बता दिए हैं कि ये सारी चीजें जो स्कीम सरकार ला रही है ये कल से आपको बहुत सारी लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन हम ज्यादा आपको एक चीज जरूर छोड़ जाएंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं? उनके बयान से सुनिएगा। चलो सुनो। प्रदेश कांग्रेस ने बोला है कि दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारेगी, तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नकुल जी लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है। सबसे चर्चाएं हो रही हैं, जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। और प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे, जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है।